एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रियंका। लेक्चर 12 लोगेरिथम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लॉज करवाए थे, प्रोडक्ट रूल करवाया था लोगेरिथम का। बेस ए एम एन प्रोडक्ट में हो तो प्लस में चले जाती है log a बेस m प्लस log a बेस n। और क्वोशंट वाला रूल बताया था m/n हो log के साथ तो माइनस में हो जाता है, अलग अलग होके माइनस में। और पावर वाला बताया था, पावर वाले में क्या बताया था कि बेस क्या है, log बेस a m की पावर n, n क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। बट ये याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में और इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि a जो है बेस हमेशा ना 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी बट 1 नहीं होनी चाहिए और ना ही 0 होगी। ये याद रखना बिल्कुल। बाकी पॉजिटिव तो होगी, a ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में होगी और 1 से बड़ी होगी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में, जो लोगेरिथम का फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था। तो मैं इस पावर वाले रूल पे, थर्ड रूल है जो है पावर का, इस पर मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। ये वाला इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन मेनली एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन दे रखे हैं x इज इक्वल टू लॉग बेस 0.1 0.001, y इज इक्वल टू लॉग बेस 9 81। फाइंड करना है यहाँ पे रूट x माइनस 2 रूट वाई, ये हमें फाइंड करना है। देखो फाइंड करना क्या है, पहले हमें ये रूट वाला पूरा फाइंड करना है। तो इसके लिए ना x और y की वैल्यू हमें चाहिए, तो x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। लोगेरिथम में दे रखे log को हटा उठू के x और y की वैल्यू निकालनी है ताकि ये हम सोल्व कर सकें। तो x ले लिया हमने, log 0.1 बेस है। अब देखो 0.001 दे रखा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.1 का क्यूब लिख सकती हूँ, और 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0.001 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया log बेस 0.1 0.1 का क्यूब। ये याद रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे जिसमें बेस 0.1 है और उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब कुछ ना कुछ 4 पावर अगर साथ में बन रही है तो आपको बनानी है, ये याद रखना। अब जैसे जिसमें 0.1 था और इसके 0.001 दे रखा था तो थोड़ा सेम लग रहा है, तो हम बना सकते हैं 0.1 का क्यूब। तो हमें कोशिश करनी है ऐसे बनाने की। तो हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम पावर रूल जो था हमारा, पावर रूल था जो हमारा थर्ड रूल, उसको हम फॉलो करेंगे। उसमें क्या था, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई 3, log बेस आ जाएगा 0.1, ठीक है। अब मैंने एक स्पेशल रूल और आपको बताया था, स्पेशल रूल में बताया था अगर बेस और जो साइड में होता है वो सेम हो तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। log बेस भी a हो और जो साइड में होता है वो भी क्या हो, a हो, मतलब सेम हो। ये ज़रूरी नहीं है a ही हो बट सेम होना चाहिए, वो क्या आ जाता है 1, ये याद रखना। तो इसमें क्या आ गया, log 3 इंटू log 0.1 बेस, और 0.1 नहीं आ गया क्योंकि 3 आगे चला गया पावर वाला, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही y को सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू log 9 बेस 81 था, उसको हमने 9 का स्क्वायर लिख दिया। कोशिश करनी है बेस वाले में ही कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि 3 की पावर में लिख दिया, ठीक है। 3 की पावर में अगर लिखते तो 9 बेस है ना, तो हमें 9 की पावर में लिखना है। 9 की पावर में लिख दिया 2, ठीक है, 9 की पावर आ गई 2। अब वही पावर रूल, पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, log 9 बेस और 9, और बेस और अगर साइड वाला सेम हो, log यहाँ 9 बेस और 9 ही इधर आ गया, तो दोनों सेम हो तो 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस पर पुट करनी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब हमने पुट कर दी, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 2। अभी भी ये सोल्ड आउट नहीं हुआ है, रूट
3 माइनस 2√2। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? इन्हें कोशिश करनी है स्क्वायर रूट को हटाने की। स्क्वायर रूट को कैसे हटा सकती हैं? अगर अंदर मैं स्क्वायर बना दूँ तो हट जाएगा, ठीक है। तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 2+1 लिख दिया। अब 2 को क्या लिख सकती हूँ? √2 का स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। माइनस में 2 इंटू √2 इंटू में 1। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ऊपर क्या था? स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1। यहाँ आंसर प्रिंट नहीं हुआ है, तो आंसर आएगा इसका √2 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट और रूट क्या आ जाएंगे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या आ जाएंगे? कैंसिल आउट, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट रूल जो मैंने ये पावर रूल करा दिया, कोशेंट रूल करवा दिया। अच्छा, चेंज ऑफ बेस, ये स्पेशल रूल और याद रखना, बेस सेम और साइड वाला सेम हो 1, और अगर बेस चाहे कुछ भी हो 1 आ जाए, log 1 क्या होगा? 0। चाहे बेस 10 हो, 15 हो, 16 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर log 1 होगा तो 0 होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या था? log बेस a m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log m बाय log a, बेस कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ लॉ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ रूल और थर्ड रूल जो पावर वाला है, पावर वाला, कोशेंट वाला और प्रोडक्ट वाला, और ये फिफ्थ रूल इम्पोर्टेंट है, और जो स्पेशल रूल है वो तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब इस फिफ्थ रूल पे भी क्वेश्चन में लेके आई हूँ। देखो फिफ्थ रूल क्या कहता है, जैसे इसमें क्या लिखा हो? log बेस b a, ठीक है, log a बेस m, दोनों की क्या है? मल्टीप्लाई। देखो पहले क्या हुआ? log, पहले सेकंड वाला देखो, log b बेस a साइड में है, फिर क्या आ गया? बेस तो a में आ गया, बेस तो आ गया a और m आ गया, तो b पहले था बेस, फिर a ऊपर, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? बेस a और m, तो क्या आ गया? log b बेस m, यानी कि जो कॉमन था ना a, इसमें साइड में a था, इसमें बेस में a था। अगर दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना तो बेस ये हट जाता है जो कॉमन पार्ट, बाकी रह जाता है log b बेस और m। देखो एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल दे रखा है log 3 बेस है, a इंटू में log a बेस है और x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व? log 3 बेस है और a साइड में मल्टीप्लाई, अब a बेस होना चाहिए, ये याद रखना। जैसे 3 बेस है, फिर क्या दे रखा है? a, log के साथ क्या दे रखा है? 3 बेस और a, तो अब a बेस होना चाहिए और फिर कुछ वैल्यू, log a बेस हो गया और x, तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं? फिफ्थ लॉ से log 3, a को हटा देंगे, जो कॉमन पार्ट है इसमें a आ गया था, इसको हटा देंगे, log 3 बेस बन जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब मैंने log की आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, log को कैसे रिमूव करती हैं। x इधर आ जाएगा, 3 की पावर क्या आ जाएगी? 4, 3 की पावर 4 क्या आती है? 81, ये आंसर आ जाएगा। अब सिक्स्थ लॉ देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, a बेस वही बताया था, a जो है ना बेस हो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में होगी वैल्यू और 1 से बड़ी होगी, ये याद रखना। और जो साइड में होता है log के साथ वो हमेशा पॉजिटिव होगा, रैशनल नंबर होगा, ये याद रखना। a तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन 1 नहीं होगा और 0 नहीं होगा। लेकिन जो साइड में होता है यानी कि n, वो हमेशा पॉजिटिव होगा बट रैशनल नंबर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही रियल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है? सिक्स्थ लॉ, a की पावर है यहाँ, a की पावर log बेस भी a n, तो आंसर क्या आ जाएगा? n, ये याद रखना। a की पावर log बेस भी वही होना चाहिए जिसकी पावर है, a की पावर log बेस a n इज इक्वल टू n, ये याद रखना, n आ जाएगा।
अभी इस पे एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log बेस 3 4, x की पावर y निकालनी है। अब x की पावर y निकालने के लिए x की वैल्यू पुट कर दो और y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है 27, तो x की पावर में वैल्यू लेके आनी है कि 27 की पावर क्या आ जाएगी, log 3 बेस y 4। ठीक है, अब हमें ना इसकी तरह ही सोल्व करना है। अब मैंने 27 देखते ही और बेस लोग का क्या है 3, इसको देख के दिमाग में आना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि बेस वाले की में ही मतलब पावर बनानी है। 27 को देखते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये तो 3 की क्यूब होता है, तो उसको 3 की क्यूब बना लेंगे। log बेस 3 4 तो है ही। अब जो पावर वाला रूल था उसको ना हम उल्टा भी लिख सकते हैं। ये सारे जो रूल है ना उनको हम लेफ्ट हैंड साइड दे रखी हो तो राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड दे रखी तो लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हमारा जो है ना log बेस a m की पावर n आगे आ जाता था, log a बेस m ये होता था। तो अब हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे n आगे आ जाता था ना, n को हम मतलब वापस ले जा सकते हैं, वापस स्टेप लेफ्ट हैंड साइड वाला भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख देंगे। अब 3 की पावर 3 log बेस 3 4 था, तो हम 3 की पावर 3 जो है वो 4 की पावर में बना देंगे। 3 की पावर हो जाएगा log 3 बेस 4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये रूल बताया है 6th, अगर बेस वाला जैसे 3 की पावर log बेस 3, बेस भी 3 और ये भी 3 है, तो ये हट जाएगा, 4 की पावर 3 वाला रह जाएगा। n इसमें n था, इसमें 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 64। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे एक लॉ रहता है वो करवाऊंगी और 2-3 स्पेशल केस हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरा पसंद आता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें माय चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ एचटेट की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।